हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जो है, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका पीसीएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपका नाम जनरल मेरिट में नहीं आ रहा है, तो आप जो है कौन सा कदम उठा सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका पीसीएस में सिलेक्शन हो ही जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं इस पर डिटेल में और जानेंगे, बात करेंगे कि जो है कैसे पीसीएस में सिलेक्शन लिया जा सकता है, क्या एबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। तो हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जो है, क्या होता है कि जब हम जो है पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो कई बार जो है हम कई एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन हमारा जो है प्री में ही हमारा जनरल मेरिट में नाम नहीं आ रहा होता है, लाख कोशिशों के बावजूद। तो ऐसे में जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब कैसे हम पीसीएस क्वालिफाई करें। एक तरफ जो है बेरोजगारी का भी जो है डर होता है, दूसरी तरफ जो है अगर हम ये क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर अब हम जो है कौन सी जॉब जो है हासिल करेंगे, ऐसे में काफ़ी टेंशन हो जाती है। तो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी है, कुछ एक्स्ट्रा जो है क्वालिफ़िकेशन है, या कोई जो है स्पेशलाइजेशन अगर किया हुआ है आपने, तो आप पीसीएस में आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, उसमें सिलेक्शन हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आप जो है अगर आपके पास एक कोई स्पेशलाइजेशन है, तो स्पेशलाइजेशन के विषय में आज हम एलएलबी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपने जो है एलएलबी कर रखा है तो आपका सिलेक्शन पीसीएस के परीक्षा में हो सकता है, पीसीएस की जॉब आप हासिल कर सकते हैं। तो अब हम जो है इसमें वन बाय वन करके देखेंगे कि कौन कौन सी इसमें पोस्ट होती हैं और किस प्रकार से जो है इसका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को एक सुझाव देना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक जो है लॉ में ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो वो लोग लॉ में जो है ग्रेजुएशन कर लें। इसका जो है बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। जो लोग इंटर कर चुके हैं वो लोग 5 ईयर वाला कर सकते हैं, और जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो वो 3 ईयर वाला कर सकते हैं। तो दोस्तों जो है इसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं पीसीएस में, जिसकी वजह से जो है हम आप लोगों को यहाँ पर टेक्निकली ये बताने जा रहे हैं। ऐसा आपको जो है कहीं भी कोई भी जो है किसी भी कोचिंग में आपको नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को ये टेक्निकल जानकारी दे रहे हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हम इसी तरीके की टेक्निकल जानकारी लेकर के आते रहते हैं। तो आप लोग हमारा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बराबर में जो है यहाँ पे लगे हुए बेल के आइकन को जो है प्रेस कर लें। तो क्या होगा कि आने वाले समय में जो है जो भी हमारा अपडेट वीडियो होगा वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि क्या होता है कि जो पीसीएस की परीक्षा होती है, प्री हो या मेंस हो, तो उसमें एक नॉर्मल एक जनरल मेरिट बनती है, और एक मेरिट वो होती है जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जिसमें मांगता है। बहुत सारी पोस्ट के लिए सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन मांगता है, तो उसकी मेरिट अलग बनती है। उन पदों के लिए, जिन पदों के लिए जो है ये स्पेशलाइजेशन होता है, उन पदों के लिए अलग मेरिट बनती है। तो उसकी मेरिट जो जनरल मेरिट होती है उससे कम नंबर में जो है बनती है। तो जिन लोगों की जो है नाम जनरल मेरिट में नहीं आ पाया है, उन लोगों का नाम, अगर वो सब्जेक्ट किसी ने जो है स्पेशलाइजेशन कर रखा है, तो उन लोगों की अलग मेरिट बनेगी। फिर अगर उसमें जनरल मेरिट में आपका नाम नहीं आया है और आपने अगर स्पेशलाइजेशन कर रखा है, तो आपकी दूसरी वाली मेरिट में भी आपका नाम शामिल हो सकता है। तो अगर आपने जो है शर्त यह है कि स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर रखा हो। तो जिन पदों के लिए जो है एलएलबी मांगता है आयोग, अगर आप लोगों ने जो है किसी ने एलएलबी कर रखा है, तो आपका जो है सिलेक्शन इस स्पेशलाइजेशन की वजह से आपका पीसीएस में सिलेक्शन हो सकता है। तो आप लोग जो है कोशिश करिए कैसे भी करके, कहीं से भी, किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से लॉ में एडमिशन ले लीजिए। और कोई भी हो, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर आपका नाम नहीं आता है,
तो आपका कॉलेज में जो है सिलेक्शन हो सकता है, कॉलेज की अलग मेरिट बनती है। अगर आपका कॉलेज में जो है सिलेक्शन हो गया तो आप कॉलेज से कर लीजिए, कहीं से भी किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अगर आपने जो है विधि में स्नातक कर लिया है तो आपको पीसीएस के जो जॉब है, पीसीएस की सर्विस है, इसमें आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों जी है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं इसके विषय में अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कि उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन विभाग। परिवहन विभाग में जो है उप निबंधक की पोस्ट होती है, जिसके लिए जो है विधि में स्नातक भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से जो कि विधि द्वारा स्थापित किया गया हो, विश्वविद्यालय हो, वहाँ से अगर किसी ने विधि में जो है स्नातक कर रखा है, लॉ ग्रेजुएशन किया हुआ है यानी कि एलएलबी किया हुआ है, तो उसका सिलेक्शन उप निबंधक के पद पर जो है हो सकता है, जो कि रोडवेज विभाग की ये पोस्ट है। इसके अतिरिक्त एक पोस्ट और होती है रोडवेज विभाग में, जो कि सहायक अभियोजन अधिकारी के नाम से जानी जाती है। तो सहायक अभियोजन अधिकारी, अगर आप लोग जो है लॉ में ग्रेजुएशन है, विधि में स्नातक हैं, तो आपका सिलेक्शन सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर जो है हो जाएगा आसानी से। इसकी मेरिट, क्योंकि जो है जो नॉर्मल मेरिट होती है, जो जनरल मेरिट होती है, तो सिंपल ग्रेजुएशन मांगता है कि जो है किसी भी विषय में आप जो है स्नातक हो। तो स्नातक वाले काफ़ी अभ्यर्थी होते हैं जिसके पास सिर्फ जो है स्नातक है, इनके पास भी स्नातक है, उनके पास भी स्नातक है, तो इसलिए जो है कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो स्पेशलाइजेशन होता है उसमें जो है उसके कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जहाँ पर कैंडिडेट कम होते हैं वहाँ पर कंपटीशन कम होता है, जहाँ पर कंपटीशन कम होगा वहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप लोग कोशिश करके लॉ में स्नातक कर लीजिए। तो इस तरीके से ये दो पद हो गए, उप निबंधक और सहायक अभियोजन अधिकारी, इसको एपीओ भी कहते हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर। इसके बाद एक और पोस्ट होती है सहायक श्रम आयुक्त की। तो सहायक श्रम आयुक्त जो है ये एक पोस्ट है जिसके लिए भी विधि में स्नातक यानी कि एलएलबी मांगता है आयोग, यानी विधि में स्नातक कर रखा है, यानी लॉ में स्पेशलाइजेशन है जिसके पास, उसी का सिलेक्शन इस पद के लिए होगा। तो दूसरी पोस्ट हो गई सहायक श्रम आयुक्त की। इसके बाद तीसरी एक और पोस्ट आती है प्रवर्तन अधिकारी, श्रम परिवर्तन अधिकारी। इसमें भी विधि स्नातक मांगता है। तो अगर आपने जो है लॉ कर रखा है तो आप श्रम प्रवर्तन अधिकारी यानी श्रम कानून को लागू कराने वाला अधिकारी जो है ये होता है, तो इस पर जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। इनकी सबकी जो है अलग अलग पोस्ट हैं ये सब, और इनकी सबकी अलग अलग मेरिट जो है लोक सेवा आयोग की तरफ से तैयार की जाती है। तो ये सब जो है जनरल मेरिट से कम मेरिट इसकी जाती है, इसकी बहुत हाई मेरिट नहीं जाती है, तो कम पर जो है इसमें जो है सिलेक्शन हो जाता है। तो आप लोगों को मेरी सलाह है बार बार यही कि आप लोग जो है लॉ में स्नातक कर लीजिए। इसके बाद एक और लोक सेवा आयोग में जो है पद होता है सचिव का। तो ये सचिव के पद के लिए भी लोक सेवा आयोग की तरफ से विधि में स्नातक यानी एलएलबी मांगता है। तो दोस्तों जो है अगर जिन किसी भी लोगों का जो है एलएलबी यानी विधि में स्नातक हैं, तो लोक सेवा आयोग के अंदर ही सचिव का पद होता है, उसमें सिलेक्शन हो जाता है। इसके अलावा जो है ये तो हो गई पीसीएस की बात, और एक दो और इनके अलावा भी हो सकता है कि पोस्ट हो, क्योंकि जो है सारे पोस्ट के विज्ञापन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो कुछ ऐसी पोस्ट और भी हो सकती हैं जो कि अभी हमारे पास विज्ञापन अवेलेबल है, उसमें तो नहीं दे रखा है, क्योंकि हर पोस्ट के लिए हर साल वैकेंसी नहीं आती है, जिसमें जो है जो पद खाली होता है उसी में वैकेंसी आती है। तो कुछ और भी डिपार्टमेंट ऐसे हो सकते हैं जिसमें जो है विधि में स्नातक मांगता होगा ज़रूर, और पोस्ट होंगी, तो बहुत इसका बेनिफिट है। इसके अलावा जो है अगर आप जो है लॉ कर लेते हैं तो आपका एक और डोर ओपन हो जाता है जॉब हासिल करने के लिए, जो कि जुडिशियल एग्ज़ाम कहलाता है। तो जुडिशियल एग्ज़ाम में जो है दो तरह की और पोस्ट होती हैं। एक तो ये होता है सरकारी वकील का, इसके लिए जो है एपीओ की जो है का एग्ज़ाम अलग से लोक सेवा आयोग की तरफ से कराया जाता है। तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी आपको पीसीएस के अलावा एपीओ की एक परीक्षा और मिल जाएगी, जिसकी उम्र मैक्सिमम 40 साल तक जो है रखी गई है। इसके अलावा एक जो है जुडिशियल एग्ज़ाम और होता है जो कि जजेस के लिए होता है।
तो ये PCSJ एग्ज़ाम कहलाता है। तो ये 2 पोस्ट के लिए आप और एलिजिबल हो जाते हैं। एक एग्ज़ाम आपको APO का मिल जाएगा और एक एग्ज़ाम आपको PCSJ का मिल जाएगा। इसके अलावा एक पोस्ट और होती है HJS, जो कि हाई कोर्ट के इसकी परीक्षा जो है लोक सेवा आयोग नहीं कराता है HJS का, बल्कि हाई कोर्ट इसकी परीक्षा जो है संपन्न कराता है। तो आप लोग जो है ये आप लोगों को जुडिशियल फील्ड की ये 3 पोस्ट और मिल जाएगी। तो आपके जो है जॉब हासिल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारा जो है आप लोगों को सुझाव है कि आप लोग अगर चाहें तो विधि में स्नातक यानी कि लॉ ग्रेजुएशन यानी कि LLB आप लोग कर लीजिए। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी और आपके जो है जॉब हासिल करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे में जो है बेरोजगारी दूर करने का बहुत अच्छा है और ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, अधिकारी लेवल की सारी पोस्ट हैं। तो जॉब जो है बहुत अच्छी है। तो इसलिए आप लोग जो है कोशिश करिए कि आप लोग जो है विधि में स्नातक कर लीजिए। दोस्तों, अगर लोक सेवा आयोग के अलावा भी अगर कुछ बात करें विधि के क्षेत्र में, तो यहाँ पे हम ये बताना चाहेंगे कि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसे में बहुत निराशा होती है कि अब हमारा तो ओवर एज भी हो गए हैं, तो अब क्या होगा, अब किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो ऐसे में आप अगर विधि में स्नातक हैं तो आप के लिए जो है बहुत सारे द्वार खुल जाते हैं। आप सबसे पहले तो लॉ के फील्ड में आ सकते हैं, यानी कि जो है आप लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लोअर कोर्ट में 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के एलिजिबल हो जाएंगे। 1 साल की प्रैक्टिस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए 1 साल की प्रैक्टिस लोअर कोर्ट मांगता है। लोअर कोर्ट में यानी कि 1 साल प्रैक्टिस कैंडिडेट ने कर रखी हो। और इसके बाद जो है 1 साल जो है अगर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक तो ये हो गया कि हम अगर जो है सिलेक्शन अगर लोक सेवा आयोग में नहीं होता है तो हमारा सिलेक्शन प्रैक्टिस की फील्ड में जो है खुल जाता है, हमारा एक रास्ता यहाँ पर खुल जाता है। और इसके अलावा जो है बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वहाँ पर भी जो है लॉ ग्रेजुएशन मांगते हैं। तो लीगल एडवाइज़र की बहुत सारी पोस्ट होती हैं, अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम होते हैं, तो आप वहाँ भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, किसी वजह से कहीं पे कोई कमी रह गई है, तो लॉ के क्षेत्र में जो है आप अपना करियर बना करके आप जो है प्राइवेट कंपनियों में भी अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं। वहाँ भी जो है 50,000 से लेकर के 1 लाख 1.5 लाख तक की सैलरी होती है। तो आप लोग कोशिश करिए कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है कोशिश करिए लॉ में जो है ग्रेजुएशन कर लीजिए, तो आप लोगों को बहुत सारा जो है बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों जो है ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो है कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। ऐसी ही अच्छी वीडियो हम जो है आगे भी लेकर के आते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हम अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बाय।